क्यों आई आप हॉस्पिटल में? मैं तो नहीं थी ना घर पे। अब कौन डिस्टर्ब कर रहा था आपको? तुम्हारे बाबा नहीं चाहते थे कि मैं घर में टिकूं। उनका मीठा खाने को दिल चाह रहा होगा, इसलिए यहाँ भेज दिया। वैसे बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपको 1-2 दिन आराम करना चाहिए। और आप घर पे तो बिल्कुल आराम नहीं करती और नौकरों पे भरोसा भी नहीं करती, इसलिए कोई हमारे घर पर नहीं टिकता। बिल्कुल गलत। अली है, आसिर है, सब कितने बरसों से टिके हुए। सिर्फ काम चोर और निकम्मे नौकर नहीं टिकते। अच्छा खैर, आप परेशान नहीं होइएगा। आपकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी और बाकी की रिपोर्ट्स 1 हफ्ते के बाद मिलेगी। जब आप यहाँ आई थी तो आपने डॉक्टर को क्या कहा था? अरे कुछ नहीं बेटा, वही सर में शदीद दर्द, ब्लैकआउट हो रहा था तो पापा ने कहा चेकअप करा लो अपना। ठीक है, आप आराम करें। फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। जरा सा रेस्ट एंड आई विल बी फाइन। सलाम। वालेकुम सलाम। ये ले लो। सुनो, रोशनी को बता दो कि मैं आ गई हूँ और अभी जाग रही हूँ। जी अच्छा। इन रिपोर्ट से तो कुछ क्लियर नहीं लगता। आई थिंक के सारी रिपोर्ट्स आ जाएं तो उसके बाद पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। वैसे डॉक्टर साहब, ये वाली रिपोर्ट्स तो क्लियर है ना? मैं सारी रिपोर्ट्स सामने रखकर ही कुछ कह सकूंगा। फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, क्या मेरी रिपोर्ट्स देख सकते हैं? आपको क्या समझ में आया? मेरी बेटी MBBS डॉक्टर है, हाउस जॉब कर रही है आजकल। ओह सॉरी डॉक्टर साहब। वैसे मिर्जा साहब, आपको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आपके घर में एक डॉक्टर मौजूद है। बीबी जी, गाड़ी साफ हो गई। अच्छा सुनो अली, जी बीबी जी। रोशनी बीबी क्या कर रही है? रात से उसका फोन बंद है, अभी तक सो रही है क्या? रोशनी बीबी तो बेगम साहिबा के साथ हॉस्पिटल में है। साहब भी रात को बहुत देर से घर आए थे, अभी सो रहे हैं, अपने कमरे में हैं। आसिया हॉस्पिटल में है? क्या हुआ उन्हें? उन्हें ना चक्कर आ रहे थे, मैंने जैसे ही जूस दिया उन्हें उल्टी हो गई। बेगम साहिबा ने कहा साहब को फोन करके जल्दी से घर बुला लो। मैंने फोन किया, साहब आते ही बेगम साहिबा को अस्पताल ले गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? मैं एयरपोर्ट से सीधे यहीं आ जाती। मैं तो कॉलेज में थी, बाबा ने तो मुझे भी नहीं बताया, वो मम्मी को लेकर यहाँ हॉस्पिटल आ गए। लेकिन आसिया को अचानक हुआ क्या? मैं जब गई थी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक घर के काम कर रही थी। पता नहीं आंटी, ना उन्हें फ्लू है ना बुखार और ना ही कहीं दर्द। बस कहती हैं कि जब खड़ी होती हूँ तो चक्कर आने लगते हैं और आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। उनके कुछ टेस्ट तो हुए होंगे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई? रिपोर्ट्स तो आई हैं लेकिन अभी सारी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, और जो आई हैं उनमें कुछ लेवल हाई है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा उनके लिए। ये भी कोई कहने की बात है, बस तुम हिम्मत से काम लो। शाबाश।
कैसी है मैडम, सब ठीक तो है ना? खैरियत है? आप अचानक इस्लामाबाद चली गई। हमारी बेगम आपको घर बुलाने के लिए बेताब हो रही। इस्लामाबाद अचानक ही जाना पड़ता है। असल में आप तो जानते हैं ना कि एसिड विक्टिम्स का सही से इलाज मुल्क से बाहर ही हो सकता है। उसके लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। हमारी गांव कोट की औरतें अपनी सेना ऐसी रजाइयों के संदूक में रख के भूल जाती हैं, फिर सारे जहां में ढूंढती फिरती हैं। और आप जानते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वीजा लेने के लिए बहुत ही लंबा होता है। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली आपको जब ये नेकी के काम करते देखता हूँ तो दिल बहुत खुश होता है। अपने तौर पे तो मैं भी कोई भलाई के काम हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन बहरहाल आपकी बराबरी तो नहीं कर सकता। सेठ साहब, आप अपने खून पसीने की कमाई में से बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों को देते हैं। आपकी वजह से ही तो आज हम यहाँ पे हैं। हाँ, बस मालिक का करम है इस आजिज बंदे पे जो कुछ नेकी का काम करवा लेता है। वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी जरूर, फरमाइए। मैडम, वो जो एक बच्ची है ना जो आपके साथ इन नेक कामों की रोशनी फैला रही है, रोशनी, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इंफॉर्मेशन? आप तो जानती हैं मैडम, एक अलग जवान बेटे का बाप हूँ, सोचता हूँ अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। यकीनन, लेकिन मैं कुछ आपकी बात समझी नहीं। आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं? अब बच्ची के पेरेंट्स से कैसे मुलाकात सकती है ये तो आप ही गाइड करेंगे। रोशनी के वालिद का नाम शफीक मिर्जा है। वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन जरा रिवायती है। अभी तक अपने वालिद के पुराने खानदानी घर में रहते हैं। रोशनी उनकी इकलौती औलाद है। एक्सीलेंट। यकीन कीजिए मैडम, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा किसी लंबे चौड़े ससुराल में न फंसे, इसलिए कि जो बड़ी ससुराल होती है इसमें दामाद जी की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। एक्चुअली मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ।